पलवल मेट्रो लाओ संघर्ष समिति के संयोजक एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरौत ने कहा कि पलवल में मेट्रो का लघु सचिवालय तक पहुंचाना अति आवश्यक है, क्योंकि यह पलवल का केंद्र है और यहां से हजारों लोग आवागमन करते हैं। यहाँ नजदीकी के केएमपी केजीपी इंटरचेंज भी है, जिससे एक्सप्रेस वे पर आने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसान नेता रतन सिंह सौरौत ने मेट्रो रूट का तकनीकी परीक्षण कराने आई टीम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि टीम को डीपीआर तैयार करने का भी अनुभव नहीं है, इसलिए डीपीआर दिल्ली मेट्रो टीम का सहयोग लेकर तैयार कराया जाए। सौरौत ने कहा कि पलवल मेट्रो लाओ संघर्ष समिति की तरफ से पलवल तक मेट्रो लाने की पिछले कई वर्षों से मांग उठाई जा रही थी। बीते 25 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो का विस्तार करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 दिन बाद हरियाणा की टीम तकनीकी परीक्षण के लिए आई थी, परंतु टीम को इसका कोई अनुभव ही नहीं था। यदि प्रदेश सरकार की पलवल तक जल्दी मेट्रो लाने की मंशा है तो इसका कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया जाए, जिसे डीपीआर बनाने का अच्छा अनुभव है। मेट्रो के विस्तार के लिए प्रदेश, केंद्र सरकार और अन्य संगठनों से कर्जा लेना पड़ता है। केंद्र सरकार से फंड लेने में सालों गुजर जाते हैं, इसलिए प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर मेट्रो का विस्तार करे, इससे काम जल्दी हो सकता है। लाखों कर्मचारी रोजाना पलवल से फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव जाते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत पूरा साधन नहीं है और मेट्रो कर्मचारी के लिए सबसे अच्छा साधन है। व्यापारी के लिए भी हर बार शनिवार इतवार को क्यों व्यापारी लोग अपना सामान दिल्ली से लाते हैं, किसान भी जाते हैं। तो आज ये जो हमारा पलवल ज़िला है ये हेडक्वार्टर है और दिल्ली और आगरे के बीच का पलवल एक ऐतिहासिक स्थान है। पलवल का नाम भी महाभारत से लेकर के आज तक ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने मेट्रो की मांग की थी और ये अभियान चलाया था। अब पीछे भी हमने भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे हमने मांग की थी कि भाई बल्लभगढ़ से पलवल को मेट्रो से जोड़ा जाए। इसलिए 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को, आज से 5 दिन पहले गतपुरी जहाँ टोल प्लाजा है उसके वहाँ एक प्रस्तावित एक बहुत बड़ी रैली, लोकसभा की रैली हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो उन्होंने इस बात वहाँ घोषणा की गई थी कि भाई निश्चित तौर से बल्लभगढ़ को और पलवल तक मेट्रो से जोड़ने का काम हम करेंगे, उन्होंने घोषणा की थी। और 27 तारीख को एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन ही उन्होंने दिल्ली हरियाणा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक टीम जो टेक्निकल टीम थी वो यहाँ पर भेज दी गई और लोगों को लगा कि भाई इतनी फास्ट, इतनी तेज गति से जो काम शुरू हुआ तो ये बहुत जल्दी शायद वो सपना पूरा होगा पलवल ज़िले के लोगों का। लेकिन मेरा सुझाव अलग है और मेरी मांग तो हमारी यही है, लेकिन सुझाव है मेरे हरियाणा सरकार के लिए कि जिस टेक्निकल टीम को भेजा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि यदि वास्तव में पलवल के ज़िले के लोगों को ये तोहफा देना चाहते हैं और ये चुनाव से पहले भी देना चाहते हैं, तो लोगों के दिमाग में भी ये बात है कि कम से कम हमें 24 तक ये तोहफा मिलना चाहिए। तो उस तोहफे को लेने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसके सुझाव हैं हमारे। तो आज हमारे सुझाव ये है कि हमारी जो हरियाणा की जो मेट्रो टेक्निकल टीम है उसको इस प्रकार का अनुभव नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाने का काम करें। देश में जब भी कहीं मेट्रो की आई है तो लगभग 70% स्टेट्स ने जहाँ बनी है वहाँ पर दिल्ली मेट्रो को हायर किया और कंसल्टेंसी के रूप में लिया है। तो हमारा ये सुझाव भी, हरियाणा सरकार भी ये जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो को अपना हायर करें और कंसल्टेंसी बनाने का काम करें, ताकि पलवल ज़िले के लोगों को जल्दी से जल्दी ये मेट्रो की सवारी में बैठने को मिले। दूसरा मेरा सुझाव साथ साथ ये है कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जब डीपीआर बन जाती है तो कम से कम 6 से 7 महीने डीपीआर को बनाने में लगते हैं और उसके बाद वो हरियाणा स्टेट की कैबिनेट में जाता है डीपीआर और कैबिनेट से मंजूर होने के बाद फिर वो सेंटर में जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन मंत्रालय में जाता है। और जब फाइनेंस की बात आती है तो निश्चित तौर से फाइनेंस का मेट्रो का एक तरीका है कि 20 से 25% स्टेट गवर्नमेंट का खर्च होता है और 20 से 25 केंद्र सरकार देती है और जो बाकी पैसा जो खर्च होता है वो किसी संस्था से या किसी बहुत बड़े बैंक से वो लोन लिया जाता है।
तो मेरा ये सुझाव भी है हरियाणा सरकार से कि वो केंद्र से पैसा ना लेने की बजाय, अगर यदि हम केंद्र से पैसा लेने की बात करते हैं तो सालों उस फाइनेंस में लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं और वो फाइल दब जाती है। क्यों ना केंद्र का जो पैसा जो हो उसको भी हरियाणा सरकार वहन करे, और अगर यदि हरियाणा सरकार ये निर्णय ले ले कि हम केंद्र का पैसा नहीं लेंगे और हम स्वयं हम अपनी तरफ से इसे खर्च कर देंगे, तो फिर इस पलवल जिले के लोगों को बहुत जल्दी तोहफा मिलेगा और फाइनेंस में फाइल हमारी केंद्र में उलझेगी नहीं। तो इसी प्रकार से हमारी ये 2-3 मांग हैं। इसके बाद हमने ये भी एक हमारे यहाँ पर हर इस प्रकार का वहाँ तक हमारी बसावट है, बल्लभगढ़ से लेकर के यहाँ तक सेक्रेटेरिएट तक, और सेक्रेटेरिएट के साथ जहाँ पर कुशलीपुर गांव है, कुशलीपुर गांव के पास जो हमारा मिनी सचिवालय है, हमारा जुडिशल कोर्ट है, उसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा जंक्शन है, केएमपी और केजीपी का एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है। तो मेरी ये मांग भी है कि इस मेट्रो की डीपीआर को बल्लभगढ़ से लेकर के और केएमपी और केजीपी के साथ जोड़ने का काम करें। उसमें हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट भी आ जाएगा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी आएगा और इंटरनेशनल से ये हमारा मेट्रो जुड़ने का काम होगा। ये 2-3 चीज़ हमारी थी, ये हमने सुझाव भी दिए और हमारी मांग भी हमने हरियाणा सरकार से की।